Hello everyone, welcome to my channel Jaiswal Coaching. Today we are going to deal with the industrial manufacture of ethanol. So let's start without wasting time. So first we have to see what is molasses. Actually molasses is a raw material which is used in the manufacture of ethanol. So सबसे पहले हमें जानना है कि molasses क्या होता है. Molasses जो है when sugar is crystallized and separated from cane sugar juice, जब सुगर को क्रिस्टलाइज और सेपरेट किया जाता है गन्ने से, ठीक है, गन्ने के जूस से. अब गन्ने के जूस से जब सेपरेट करेंगे हम तो उसमें से जो बचा है, ठीक है, जैसे कि थिक येलो सिरपी रेसिड्यू जो बचा है शुगर को अलग करने के बाद वो यूज़ होता है क्या बनाने में, इथेनॉल बनाने में. मैं एक बार फिर रिपीट करूँगी कि जब शुगर को क्रिस्टलाइज और सेपरेट करते हैं हम कहाँ से, शुगर केन शुगर के जूस से. अब जब शुगर को क्रिस्टलाइज और सेपरेट कर डालें उसमें से जो बचा है थिक येलो और सिरपी रेसिड्यू, उसे क्या कहेंगे, उसे मोलासेस कहा जाता है. ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा. अब हम लोग इसका प्रिपरेशन देखेंगे. तो प्रिपरेशन देखने से पहले हम बुक का डायग्राम है उससे समझते हैं, उसके बाद हम प्रिपरेशन देखेंगे पॉइंट वाइज. ये बुक में एक फिगर दिया हुआ है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल का, तो देखते हैं. तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मोलासेस लिया जाता है ना, उसमें पानी मिलाया जाता है, उसे डाइल्यूट किया जाता है. ठीक है, अब उसको एक फर्मेंटेशन चैम्बर में डाला जाएगा और साथ साथ इस फर्मेंटेशन चैम्बर में अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों मिक्स किया जाता है और फिर उसके बाद इसमें ईस्ट भी डाला जाता है. ठीक है, तो क्या क्या किए, तो सबसे पहले मोलासेस और वाटर इसको एक फर्मेंटेशन चैम्बर में ऐड करेंगे, फिर वहाँ पे डालेंगे अमोनियम सल्फेट और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड और ईस्ट डालेंगे. ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और जो भी है यहाँ से जो रेसिड्यू है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से जो भी बनेगा वो कहाँ पे जाएगा, वो इस टैंक में जाएगा. उसके बाद जो इथेनॉल है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा. ठीक है, इसमें और स्टीम देंगे, इसको और गर्म करेंगे. ये जो फर्मेंटेशन जो होता है वो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस में होता है. और ये आपको समझ में आ गया होगा. सबसे पहले क्या किए, मोलासेस वाटर, फिर उसके बाद इसको ऐड किए, फिर ईस्ट ऐड किए, फिर इस चैम्बर में जो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के लिए एक्चुअली इसको छोड़ा जाता है, 3 से 4 दिन से छोड़ा जाता है इस चैम्बर में. फिर उसके बाद जो बनता है उसको फिर स्टीम किया जाता है और फिर उससे जो भी रेसिड्यू निकलते हैं वो उसे अल्कोहल कहा जाता है. ठीक है, तो ये जो था ये फिगर था इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल फ्रॉम मोलासेस. तो आप देखते हैं पॉइंट वाइज इसका सारा डिटेल में. चलिए देखते हैं प्रिपरेशन. तो प्रिपरेशन में क्या किया जाता है, सबसे पहले मोलासेस को डाइल्यूट किया जाएगा. क्या डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, वाटर को ऐड करेंगे मोलासेस में, क्या करेंगे, ऐड वाटर. ठीक है, कितना 8 to 10% सॉल्यूशन बनाएंगे. समझ गए, आपने डायग्राम में भी देखा होगा. उसके बाद हम ऐड करेंगे अमोनियम सल्फेट. ठीक है, अमोनियम सल्फेट ऐड किया जाता है. क्यों ऐड किया जाता होगा अमोनियम सल्फेट उस चैम्बर में, क्योंकि ईस्ट का रिप्रोडक्शन करवाना है. ये ईस्ट का रिप्रोडक्शन को प्रमोट करता है कौन, अमोनियम सल्फेट. समझे, और साथ ही साथ हमने और भी देखा था उस डायग्राम में, क्या देखा था हमने देखा था कि उसमें कुछ अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला जाएगा. अब पूछोगे कि इथेनॉल में सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला जाता है. सल्फ्यूरिक एसिड इसीलिए डाला जाता है ताकि ईस्ट के ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिले, और दूसरा जितने भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमें तो नहीं दिखेगा नहीं है ना, तो जितने भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनका किलिंग भी करना है, तो उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है उसके प्रिपरेशन में. समझे, तो क्या क्या किए, सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले वाटर मतलब वाटर के साथ डाइल्यूट किए मोलासेस को, उसके बाद अमोनियम सल्फेट डालें और सल्फ्यूरिक एसिड डालें. आपको अगर कोई पूछे अमोनियम सल्फेट क्यों डाला जाता है, तो ईस्ट के रिप्रोडक्शन के लिए है ना, और सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला जाता है, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, और साथ ही साथ जो ईस्ट का ग्रोथ है ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट देने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है. उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस. तो फर्मेंटेशन प्रोसेस को देखते हैं.
सो फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि इसका क्या क्या कंडीशन है वो पहले देखेंगे। फर्मेंटेशन प्रोसेस में वो जो चैम्बर था उस फिगर में, है ना, आप पीछे करके देख सकते हैं इस वीडियो को, उसमें एक चैम्बर था जिसमें लिखा हुआ था फर्मेंटेशन। तो उसमें क्या होता है, इसका क्या क्या कंडीशन है। 5% ईस्ट इज एडेड टू द प्रिपेयर्ड मोलेशियस मिक्सचर। जो प्रिपेयर्ड मोलेशियस मिक्सचर है, जो वाटर और मोलेशियस जो मिला हुआ था ना, उसमें कितना डालना है, 5% ईस्ट डालना है। इट इज़ केप्ट इन अ फर्मेंटेशन चैम्बर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, फर्मेंटेशन चैम्बर में डाला जाता है जहाँ पे एयर नहीं होता है। क्या किया जाता है, उस फर्मेंटेशन चैम्बर में एयर नहीं होगा, ठीक है, उसमें 5% ईस्ट डाला जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे एनएरोबिक क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। अब आपको क्लियर होगा एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन, पिछले वीडियोस में मैंने बताया है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसे बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन के बिना अगर रेस्पिरेशन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, उसे फर्मेंटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, चलो ईस्ट डाल दिए। उसके बाद द आइडियल टेम्परेचर इज 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो उस फर्मेंटेशन चैम्बर में आइडियल टेम्परेचर कितना होता है, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। द मिक्सचर इज लेफ्ट टू फर्मेंट फॉर 2 to 3 डेज। उस मिक्सचर को छोड़ दिया जाता है उस फर्मेंटेशन चैम्बर में बिना कुछ करे 22 to 3 डेज तक। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस थे। उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो है इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। उससे क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। मतलब वो फर्मेंटेशन चैम्बर से रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड विथ रैपिड बबलिंग एंड एक्सकेप थ्रू अ आउटलेट ट्यूब। ठीक है, मतलब बबल्स के रूप में बनेंगे और वो एक्सकेप होना चाहेंगे उस आउटलेट ट्यूब से। ठीक है, मतलब जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या था। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन या डिस्टिलेशन। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन को डिस्टिलेशन भी कहा जाता है। उस चैम्बर उस फिगर में आपने देखा ही होगा, एक बार लास्ट में फिगर फिर देख लेंगे। तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो हमें इथेनॉल मिला था, अब उसे क्या किया जाता है, द फर्मेंटेड लिक्विड जो इथेनॉल मिला हुआ है उसे डिस्टिलेशन कॉलम में डाला जाएगा ताकि उसे हीट किया जाए। क्या से हीट करते हैं, क्या से हीट करेंगे, स्टीम से। ठीक है, अब उसके बाद बिकॉज अल्कोहल हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल जो है वो उसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर से वाटर जल्दी मतलब वाटर जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। ठीक है, तो ये पहले वेपोराइज होगा। जब भी इसे गर्म किया जाएगा, स्टीम से गर्म कर रहे थे अभी हमने देखा, तो जो इथेनॉल है वो पहले ही इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका मतलब क्या है, वो जल्दी उबल जाएगा, है ना, जल्दी गर्म हो जाएगा, तो वेपर के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले इथेनॉल ही कन्वर्ट होगा, या अल्कोहल ही सबसे पहले वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वाटर होगा, है ना। तो फिर द वेपर आर कंडेंस टू यील्ड 90% प्योर अल्कोहल। फिर उसके बाद जो वेपर जो ऊपर से निकलेगा उसे क्या किया जाएगा, उसे कंडेंस किया जाएगा और उससे क्या निकाला जाएगा, 90% अल्कोहल निकाला जाएगा। तो मैं एक बार फिर से डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ, ये बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सबसे पहले क्या ऐड करेंगे इसमें, ये मोलिशियस और वाटर को ऐड किए सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद किसमें, फर्मेंटेशन चैम्बर में, चलो डाल लो। उसमें फिर अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। अमोनियम सल्फेट क्या करता है, ईस्ट को रिप्रोडक्शन होने में हेल्प करता है, प्रमोट करता है, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे किल करता है और ईस्ट को फेवरेबल एनवायरनमेंट देता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद ईस्ट भी ऐड करना है ना, सबको ऐड किए। तो फर्मेंटेशन चैम्बर में 25 to 30 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे हम लोगों को देना है, और साथ ही साथ उसको क्या करना है, 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना है। अब वहाँ से क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिए। अब जो बचा हुआ है जो प्रोडक्ट, उसको कहाँ पे डालेंगे, डिस्टिलेशन कॉलम में डालेंगे। डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होता है, इसमें मोलेशियस भी है और वाटर भी है। ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पे जो भी था वो है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे 2 एंजाइम काम करेगा। कौन कौन सा एंजाइम, ईस्ट 2 एंजाइम निकालता है, कौन कौन सा, एक जाइमेज और एक इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्या करता है, इन्वर्टेज जो है मोलेशियस में सुक्रोज था ना, वो सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और यहाँ पे जो जाइमेज है वो क्या करता है, उसी ग्लूकोज और फ्रक्टोज को किस में चेंज करता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। तो इथेनॉल यहाँ पे बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो गया। अब इस इथेनॉल को क्या किया जाएगा, इस इथेनॉल को कहाँ भेजा जाएगा, डिस्टिलेशन कॉलम
में भेजा जाएगा। अब डिस्टिलेशन कॉलम में जब भेज दिए इसको, तो यहाँ पे स्टीम दिया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर के कंपैरिजन से कम होता है। मतलब इथेनॉल जो है सबसे पहले वेपराइज होगा, जल्दी उबलेगा, है ना, जल्दी वेपराइज होगा। तो उस वेपर फॉर्म को कहाँ पे भेजेंगे, उस वेपर फॉर्म को हम दूसरे ट्यूब में भेजेंगे जहाँ से हम लोग अल्कोहल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल फ्रॉम मोलेसेस। ठीक है, ये बहुत ईजी था। अब जो है मैं यही उम्मीद करूँगी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं और अच्छे समझाने की कोशिश करूँगी। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ गुड डे।